A very good morning students, I hope you all are fine. So बच्चे, today we will start our new chapter which is small business and enterprise. Clear? In this chapter what we will study? We will study about the small scale industries. क्या small scale industries होती हैं, कैसे उनकी introduction हुई है, clear? And क्या क्या फायदे हैं, what are the advantages and disadvantages of small scale industries. So coming to the first slide, introduction part. Basically बच्चे, after independence SSI small scale industries was defined by IDR 1951. And what is IDR? Industrial Development and Regulation Act 1951. इसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, एनी एंटरप्राइज विच एम्प्लॉय नॉट मोर देन 50% when using power and not more than 100% when not using power. पावर है एम्प्लॉयज को कि अगर वो कोई मशीन यूज कर रहे हैं, अगर तो वो मशीन यूज कर रहे हैं देन नॉट मोर देन 50% एंड इफ दे आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ मशीन्स देन नॉट मोर देन 100%. एंड टोटल उनकी जो कैपिटल एसेट्स है दे शुड नॉट बी एक्सीड than 5 lakh. Clear? So according to the previous IDR 1951 Act, small scale industries are defined by this definition. But later on beta, काफी सारी amendments आई इस एक्ट में, like in 1959, 1960, 1966, 1980 and 1990 and so on. काफी सारी amendments के बाद जो proper definition अब change की गई है according to the demand of the era, that is the basically act which is defined now, that is Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, which is MSMED Act 2006. Now according to this act, how a small scale industry is defined? Basically it is defined, a small scale enterprise defined as one where the investment in plant and machinery में investment is not more than 25 lakhs but does not exceed rupees 5 crore. Clear? Is more than 25 lakh. मतलब प्लांट एंड मशीनरी में जो कंपनी है अगर वो खर्चा करती है more than 25 lakhs but not exceeding 5 crore, तो वो इंडस्ट्री, वो बिजनेस कहलाया जाएगा हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल बिजनेस. So coming to the new nomenclature and classification of SME. Now what is MSME? It is basically micro, small, medium enterprises. माइक्रो कैटेगराइज किया गया बेटा, माइक्रो एंटरप्राइजेस को, स्मॉल एंटरप्राइजेस को, मीडियम एंटरप्राइजेस को. और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सर्विसेज बिजनेस बोथ आर डिफरेंट. अंडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. अंडर सर्विस बिजनेस बेटा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है लाइक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज विच आर हेल्पफुल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस कि वो अपना बिजनेस आगे क्या करें, ग्रो करें. सो फर्स्ट माइक्रो एंटरप्राइज की बात करें हम, तो यहाँ पे जो बेटा इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी में दैट शुड बी लेस देन ₹25 लाख. वो 25 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. एंड अगर सर्विसेज प्रोवाइडर की बात करें तो शुड बी लेस देन ₹10 लाख. बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तो बेटा इस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्ट हो, और सर्विसेज में किया गया है कि उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं बाय द पर्टिकुलर बिजनेस वो कितने अमाउंट के हो. सो अंडर माइक्रो एंटरप्राइजेस लेस देन 25 lakhs एंड इन सर्विस प्रोवाइडर्स लेस देन ₹10 lakhs. नाउ कमिंग टू द स्मॉल एंटरप्राइज. अब स्मॉल एंटरप्राइजेस में बेटा प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, बिटवीन 25 लाख टू 5 करोड़. इसको कहा जाएगा बिटवीन 25 lakhs to 5 crore and under the service providers between 10 lakhs to ₹2 crore. Clear? And in medium enterprises the investment in plant and machinery under the manufacturing unit should be between ₹5 crore to ₹10 crore. And under services provider investment equipment should be between ₹2 crore to ₹5 crore. बेटा ये न्यू नॉमेनक्लेचर है, न्यू क्लासिफिकेशन
the medium enterprises. Clear? Now coming to the next slide, role of small scale industries in socio-economic development of India. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बेटा एक बहुत बड़ा रोल है हमारी इकोनॉमी में, हमारी इंडियन इकोनॉमी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है. हाउ, कैसे प्ले करती है? वी विल सी दैट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्प्लॉयमेंट. बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो इतनी एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है इंडिया के पीपल के लिए आफ्टर एग्रीकल्चर. क्लियर? देन वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, देयर आर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर प्रोड्यूस अंडर दीज इंडस्ट्रीज, लाइक गारमेंट्स हो गए, सोप्स हो गए, लेदर्स हो गए, बिकॉज दीज आर स्मॉल इंडस्ट्रीज. सो ऐसे स्मॉल रॉ मटेरियल्स इंक्लूड टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, ऐसे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. एंड बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जहां पे लेबर की ज्यादा रिक्वायर होती है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है. और लेबर इंटेंसिव है, आर्टिस्टिक वर्क ज्यादा होता है वहां पे, क्योंकि लेबर इंटेंसिव अपने हाथों से चीजें बनाते हैं, लाइक हैंडलूम्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए. सो दे प्रोवाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू. देन कमिंग टू द एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट में बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग 45% ऑफ एक्सपोर्ट. इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट, इंडिया जितनी भी चीजें एक्सपोर्ट करता है उसमें 45% शेयर किसका है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 45% तक का एक्सपोर्ट करती है, मटेरियल एक्सपोर्ट करती है. किसको करती है? डिफरेंट कंट्रीज को. Then coming to balanced region development. Now what is balanced regional development? Balanced region development earlier मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडस्ट्रीज को हमेशा इस तरह से ढूंढना चाहिए कि देयर शुड बी अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, बिकॉज वी ऑल नो जिस जगह पे, जिस सेक्टर पे इंडस्ट्रीज ओपन हो जाती है वो सेक्टर अपने आप ही धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है, बिकॉज वहां पे लोग आती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब इंक्रीज हो जाता है और अच्छा हो जाता है बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री व्हेन ओपन एट ए पर्टिकुलर प्लेस. लेकिन बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो कहाँ ओपन होती हैं? ज्यादा इन ब्रॉडर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होती है, या एक ऐसे एरिया में जो ऑलरेडी फुली डेवलप्ड है. क्लियर? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है बेटा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर बेसिकली छोटी छोटी इंडस्ट्रीज विच आर बेसिकली ओपन इन रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज में खोली जाती है. सो उससे क्या फायदा होता है? रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट आती है, वहां पे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है और इस तरह से एक रीजनल बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होती है. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अर्बन एरिया ही अच्छे से डेवलप हो रहा है. ऑन द अदर हैंड एसएसआई की वजह से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से जो रूरल एरिया है वो भी धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है. क्लियर? देन कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज आई सेड यू की प्रोड्यूस करती है, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स यूज करती है, हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स हो गए, हैंडलूम्स के हो गए, स्पेयर पार्ट्स टूल्स, स्पेयर टूल्स, इनको क्या करती है? प्रोड्यूस करती है. एंड दीज छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग देयर फाइनल प्रोडक्ट. क्लियर? सो इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. विदाउट एसएसआई लार्ज स्केल इंडस्ट्री का काम भी नहीं होता. क्लियर? दोनों ही एक साथ चलते हैं. देन लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों होता है? बेसिकली ये रूरल एरिया में ओपन की जाती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं. क्लियर? वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो वहां पे एक टाइप का जो उनको जो रिसोर्सेज है, दे कैन अक्वायर द रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम द लोकल एरिया. रूरल एरियाज में वो रिसोर्सेज यूज होती है जो वहां से लोकलाइज लोगों से यूज होती है, लोकल पर्सन यूज किए जाते हैं एज देयर रिसोर्सेज. क्लियर? तो उससे क्या होता है? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है. वाई लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है? प्रोडक्शन के टाइम पे ना ही उनको कोई एक्स्ट्रा कहीं और से ह्यूमन रिसोर्स बनानी पड़ती है, ना ही कोई एक्स्ट्रा नेचुरल रिसोर्सेज या अदर रिसोर्सेज विच दे वांट फॉर मेकिंग देयर प्रोडक्ट उनको देनी पड़ते. वो अपने ही इन्वायरमेंट में, अपने ही एरिया में जितने ही रिसोर्सेज उनके पास है उनको यूज करके क्या बनाते हैं? एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं. क्लियर? देन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बेटा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंकरेज करता है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, स्मॉल बिजनेसमैन को, कि वो भी आगे आके क्या करें? अपना बिजनेस शुरू करें. क्लियर? बेटा एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप ना तो एक बिजनेसमैन को स्टेबल करती है, प्लस उस बिजनेसमैन के प्लान की वजह से, उसके बिजनेस की वजह से थाउजेंड्स अदर पर्संस को क्या प्रोवाइड करती है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है. प्लस
इकोनॉमी में हमारी इंडिया की जीडीपी को क्या करती है, अपना शेयर प्रोवाइड करती है। क्लियर? सो दीज आर द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सो इन रोल्स को पढ़ के वी कैन इजीली से कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर आल्सो बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। क्लियर? अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो भी हमारी इंडियन इकोनॉमी की स्मूथली नहीं चल सकती। क्लियर? देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। अब रूरल इंडिया में क्या उसका रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का? बेसिकली द वन ऑफ द बिगेस्ट रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कि वो क्या करता है, रूरल इंडिया में अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुल रही है तो रूरल इंडिया के जो लोग हैं, रूरल लोग हैं, उनको क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। क्लियर? एम्प्लॉय वहां पे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप करके हैंडलूम्स का काम करती है, बेसिकली आर्टिसंस जो है उनको इंकरेजमेंट मिलता है। क्लियर? सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। देन प्रिवेंट माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है बेटा, मूविंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया और वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है? वो माइग्रेशन होता क्यों है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है रूरल एरिया में। एम्प्लॉयमेंट, मेन रीजन है कि एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज की वजह से। एक रूरल एरिया का पर्सन क्यों अर्बन एरिया की तरफ जाता है? बिकॉज उसको अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो पाती है, बिकॉज अर्बन एरिया में देयर आर लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री विच आर ओपन, बट रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज इतनी नहीं ओपन होती है, तो इस वजह से वो क्या करता है, माइग्रेशन की सोचता है। बट अगर हम रूरल एरिया में ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन करेंगे तो ऑब्वियस है जो रूरल एरिया के पर्सन है why will they shift to other area, है ना? So it prevents migration. Then utilization of local resources, because of these small scale industries, जो local resources हैं, जो local natural resources हैं which are available in abundant in the areas, rural areas, वो भी क्या होती है बेटा, ऑप्टिमम तरीके से यूज हो रही है। क्लियर? क्योंकि क्या होता है रूरल एरिया में, अगर हैंडलूम का काम चल रहा है, हैंडीक्राफ्ट का काम चल रहा है, पोट्री है, आर्टिसंस अपने डिफरेंट स्कल्पचर्स तैयार कर रहे हैं, तो वो लोकल रिसोर्सेज को लेके ही वो चीजें बना रहे हैं। क्लियर? तो इनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है ड्यू टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। देन प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस। यस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है बेटा, बेसिकली दे प्रमोट और इनकरेज द आर्टिसंस, जो ये आर्टिस्टिक वर्कर्स होते हैं, पोट्री के हो गया, जो हैंडलूम्स के हो गए, जो अपने हाथ कला से, अपने हाथों की कला यूज करके चीजें बनाते हैं, उनको क्या करती है, प्रमोट करती है। क्लियर? सो दीज आर द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरिया। सो फॉर टुडे दैट्स इट बेटा। इसका आधा पार्ट हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वेयर आई विल टेल यू अबाउट दी different schemes of government which they provide to the small business मैन, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बिजनेसमैन है, उनको प्रोवाइड करती है, विच में इंक्लूड सम इंस्टीट्यूशंस और सम इंसेंटिव्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू दीज आर्टिसंस और टू दीज बिजनेसमैन। क्लियर? फॉर टुडे, थैंक यू।